लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग्य की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग्य की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा। ऐसी एक बात बताइए, इसका नाम विद्याधर किसने रखा? असल में विद्या के नामकरण के पीछे भी एक बड़ा आशीर्वाद है। आज से कुछ वर्ष पहले जब एक बार महावीर बीमार हुआ था। देखिए ना, कुछ बोल भी नहीं रहा है, अब तो रो भी नहीं रहा। आप टांगे को अक्की बाट भट्टारक मुनिश्री विद्यासागर जी की समाधि पर ले चलिए। मैं वहाँ से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। ले चलिए ना मुझे वहाँ पर। हे मुनिश्री, हे करुणा के सागर, हमारे परिवार पर दया कीजिए महाराज। मेरे इस बच्चे को ठीक कर दीजिए महाराज। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आपने कृपा की, आपको कोटि कोटि प्रणाम मुनिश्री, कोटि कोटि प्रणाम। तो बस हमने इसका नाम मुनिश्री के नाम पर विद्याधर ही रख दिया। देखो अक्का, आज हमने ये सीखा। लेकिन ये तुमने अपने आप कैसे सीखा? जब गुरुजी हमें छोटा अ बनाना सिखा रहे थे, तभी मैंने पुस्तक में बड़ा आ भी देखा और बना दिया। आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या नाम है बालक तुम्हारा? जी विद्याधर। विद्याधर। अच्छा, तो कौन सी विद्या है तुम्हारे पास? मुनिवर का आशीर्वाद लेकर तो तुमने बहुत अच्छा किया, परंतु पहले भक्तामर तो याद करके सुनाओ, जिन सहस्रनाम मैं तुम्हें बाद में कंठस्थ करा दूंगा। ठीक है अन्ना, मैं आपको जल्दी से याद करके सुनाऊंगा। लो सुनो कथा ये त्याग की। अन्ना, मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं। पहले इन शास्त्रों को पढ़ना शुरू तो करो विद्या। नहीं अन्ना, मुझे पहले सवाल पूछना है आपसे। भू मालिक साहब, आप तो जानते ही हैं, आपका बेटा जब जिद कर लेता है तो पूरी करके ही मानता है। अब जब विद्या ने प्रश्नों को पूछने की ठान ही ली है, तो अब विद्या के प्रश्नों का जवाब दे ही दीजिए। सही कह रहे हो भाई, लगता है अब तो पहले विद्या के मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, तभी जाकर हम शास्त्र पढ़ सकेंगे। अन्ना, अब बताओ ना। ठीक है विद्या, क्या प्रश्न पूछना है? अन्ना, धर्म किसे कहते हैं? अरे, इतना छोटा बालक होकर इतना बड़ा प्रश्न। अरे बेटा, तुम अपनी उम्र के हिसाब से प्रश्न पूछो ना,
भूमालिक साहब अवश्य उत्तर देंगे। प्रश्न भी क्या उम्र के हिसाब से तय किए जाते हैं? ठीक है विद्या, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो बताइए ना अन्ना, धर्म किसे कहते हैं? धैर्य से सुनना विद्या। जीवों की रक्षा करने को धर्म कहते हैं। जिसे धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। अन्ना, 10 प्रकार के धर्म कौन कौन से होते हैं? 10 प्रकार के धर्म? अच्छा सुनो, पहला धर्म होता है उत्तम क्षमा, दूसरा उत्तम मार्दव, तीसरे धर्म का नाम है उत्तम आर्जव, चौथा उत्तम सत्य, पांचवा धर्म उत्तम शौच, छठवां धर्म होता है उत्तम संयम, सातवां उत्तम तप, आठवां उत्तम त्याग, नवां उत्तम अकिंचन और 10वां होता है उत्तम ब्रह्मचर्य। आज तो मुझे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं। सवाल पूरे हो गए विद्या? बस थोड़े से और बचे हैं। जल्दी जल्दी पूछ लो, फिर शास्त्रों को पढ़कर घर भी जाना है। ये बताइए कि महावीर भगवान के माता और पिता का क्या नाम था? बेटा, भगवान महावीर की माताजी का नाम महारानी त्रिशला देवी था और पिताजी का नाम महाराजा सिद्धार्थ था। अच्छा अन्ना, प्रभु महावीर की वीरता की पहली परीक्षा किसने ली थी? भगवान महावीर की वीरता देखने के लिए संगम देव ने सर्प बनकर परीक्षा ली थी। परंतु ये संगम देव कौन थे? संगम देव जी व्यंतर देव थे। उन्होंने ही सर्प बनकर परीक्षा ली थी महावीर जी की। अन्ना, व्यसन किसे कहते हैं? अरे बेटा, बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। कौन कौन सी बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं? अच्छा बताता हूँ। जुआ खेलना, मांसाहार करना, मद्यपान करना, शिकार करना और चोरी करना। विद्या, अब शास्त्र पढ़ लेते हैं, घर भी जाना है। तुम्हारी अक्का खाने पर इंतजार कर रही होगी, बाकी के उत्तर घर पर दे दूंगा। लेकिन अन्ना, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं भैया के साथ खेलने जाऊंगा। ठीक है, तुम खेलकर घर आ जाना। जिसके अवचेतन में अहर्निश प्रभु स्मरण चल रहा हो, उसके लिए किसी भी ग्रंथ के सूत्रों का स्मरण करना कठिन कहाँ था। और यदि कोई कठिनाई अथवा प्रश्न विद्या की जिज्ञासा बनता तो प्रकृति और परिस्थितियां उसको विभिन्न रूपों में उत्तरित कर देती थी। अरे महावीर, विद्या, आ गए तुम लोग खेलकर। छुट्टी के दिन तो तुमसे पूरे दिन खेल खिलवा लो। अक्का, विद्या तो कह रहा था अभी और खेलना है और मैं ही इसे ले आया। खाना भी तो खाना है, वरना अक्का गुस्सा करेंगी। अच्छा किया तुम आ गए। ये लो पर्ची, इस पर कुछ सामान लिखा है। इसे राशन वाले कुंजी कन्ना को दे आओ, ताकि वो इस पर लिखा हुआ सामान शाम तक घर पहुंचा दे। और हाँ, उससे कहना पैसे घर से ही ले ले, मेरा आज बाजार जाना नहीं होगा। ठीक है अन्ना, मैं देकर आता हूँ। भैया, मैं भी साथ चलूंगा आपके। नहीं विद्या, तुम यहीं रुको और देखो कि आड़त के हिसाब किताब का काम कैसे होता है। ठीक है अन्ना। अन्ना, मुझे चॉकलेट के लिए पैसे दो ना, मुझे चॉकलेट खानी है। अरे अभी रुको तो विद्या, थोड़ा काम तो कर लेने दो। अन्ना, आपका काम तो बहुत देर तक चलेगा, तो क्या मैं बहुत देर तक इंतजार में ही खड़ा रहूंगा? बात तो तुम्हारी भी सही है, रुको देता हूँ पैसे। अरे अभी तो इसमें पैसे ही नहीं है विद्या, अब तो तुम्हें थोड़ी देर रुकना ही पड़ेगा। अन्ना, अब आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ? हाँ अन्ना, झूठ। अच्छा बताओ तो भला, हमने कब झूठ बोला और क्या बोला? आपने अभी अभी यहीं पर झूठ बोला। आप बोले पैसे नहीं है, और सामने देखिए तिजोरी में कितनी सारी गड्डियाँ रखी हुई हैं। अरे विद्या, हमने सत्य ही कहा था, तिजोरी में सिर्फ नोट रखे हुए हैं और तुम्हारी चॉकलेट के लिए हमें फुटकर पैसे चाहिए होंगे ना। अन्ना, आप तो मुझे इनमें से एक ही नोट दे दो, मैं इसी से चॉकलेट ले आऊंगा। सारे गांव वालों को चॉकलेट खिलानी है क्या? अरे श्रीमंती, विद्या को थोड़ी सी ज्वार दे दो, ज्वार देकर विद्या अपने लिए चॉकलेट ले आएगा। नहीं, मैं तो नोट लूंगा, वो भी गड्डी वाला नोट जो आपकी तिजोरी में रखा हुआ है। अच्छा बाबा, ले लो, तुम तो मानने से रहे। लो ये गड्डी वाला नोट, अब तो खुश? हाँ। अरे विद्या, आओ आओ, क्या चाहिए? मुझे चॉकलेट चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, बताओ कौन सी चॉकलेट चाहिए?
क्या हुआ विद्या? बताओ कौन सी चॉकलेट दे दूं? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये तो बहुत सारी है, इनमें से कौन सी लेनी चाहिए? अरे जो तुम्हें अच्छी लगे वही ले लो। अच्छा, जो सबसे अच्छी हो वही दे दो। अरे बाबा, इतना बड़ा नोट, क्या पूरी की चॉकलेट चाहिए? हाँ, पूरे की ही चाहिए। लगता है आज मेरी दुकान की सारी चॉकलेट लेने आए हो। मेरी तो दुकान ही खाली हो जाएगी। पर ये तो बताओ, इतनी सारी चॉकलेट लेकर कैसे जाओगे? मैं अपनी जेब में ले जाऊंगा। पर जेब में इतनी सारी चॉकलेट नहीं आ सकती बेटा। तो हाथ में भी ले लूंगा। अच्छा रुको, मैं देता हूँ, तुम जहाँ जहाँ रख सको वहाँ रख लेना। बस बस, ये तो बहुत सारी आ गई। इतनी तो मैंने कभी भी एक साथ नहीं ली। ये तो बहुत दिन चलेंगी अब। बहुत दिन नहीं चलेंगी, तुम भी खाना और अपने दोस्तों को भी खिलाना। देखना आज ही खत्म हो जाएंगी सारी चॉकलेट। हाँ, ये अच्छी बात बताई आपने। इतनी सारी चॉकलेट देखकर तो मेरे सारे दोस्त बहुत ही खुश हो जाएंगे। मैं चलता हूँ, जल्दी से दोस्तों के पास पहुँच जाऊँ। रुको रुको विद्या, थोड़ा रुको तो। क्यों? चॉकलेट तो मैंने ले ली, अब मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है जल्दी से, और उन्हें ये ढेर सारी चॉकलेट भी तो दिखानी है। हाँ हाँ, चले जाना अपने दोस्तों के पास और उन्हें ढेर सारी चॉकलेट भी खिला देना। पर पहले थोड़ा रुको तो। तुमने 5 रुपए का बड़ा नोट दिया था, मैं फुटकर पैसे दे रहा हूँ। फुटकर पैसे? पर फुटकर पैसे मैं रखूंगा कहाँ पर? मेरी जेब तो भर चुकी है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पुड़िया बना देता हूँ, जाकर भू मालिक साहब को दे देना। ठहरो जरा। गुन भाई धनिया धुनिया, अपनी धुन में कोई पाप नहीं। ये आप क्या बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस तुम्हें देने के लिए फुटकर को इस पुड़िया में रख रहा था। ये लो पुड़िया, इसमें फुटकर पैसे हैं, जाकर भू मालिक साहब को दे देना। ठीक है, लाओ दे दूंगा। विद्या, अरे सुन तो विद्या, कहाँ जा रहा है इतनी तेज दौड़ता हुआ? भैया, अच्छा हुआ आप मिल गए। सुनो, ये पुड़िया ना आप अन्ना को दे देना। ध्यान से देना, इसमें बहुत सारी फुटकर है, गिर ना जाए। मुझे दोस्तों के पास जाना है। पर इतनी सारी चॉकलेट कहाँ से लाया विद्या? बाद में बताऊंगा भैया, अभी मैं दोस्तों के पास खेलने जा रहा हूँ। विद्याधर को जीवन का ज्ञान प्रकृति जीवन में छिपी छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से समझा रही थी। सच तो ये है कि विद्या के इर्द गिर्द घटने वाली हर घटना के माध्यम से तैयार हो रही थी भविष्य की वो भावी चेतना जो लोगों को भव सागर से पार कराने वाली थी। लेकिन क्या थी वो घटनाएं जो विद्याधर को अंदर से परिवर्तित कर रही थीं? श्रीमंती, क्या हुआ? लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। आज तुम बिस्तर पर ही आराम करो। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। क्या हुआ अक्का? क्या आपको ज्वर चढ़ा है? नहीं मेरे लाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे अन्ना तो ऐसे ही चिंता करते हैं। अक्का, आप आराम कर लो। अरे अन्ना को दुकान जाना है, उनके लिए भी नाश्ता भी तो बनाना है। अक्का, मैं और महावीर भैया है ना, और अक्का वैसे भी तो आज रविवार है, विद्यालय तो जाना ही नहीं, इसलिए हम ही सब बना लेंगे। और हाँ अक्का, चिंता मत करो, भैया और मैं मिर्च मसाले कम ही डालेंगे। हाँ अक्का, विद्या ठीक ही कह रहा है, आप आराम कर लो, नाश्ता हम दोनों ही बना लेंगे। अरे तुम दोनों कहाँ रसोई में काम करोगे? अक्का चिंता नहीं करो, हम दोनों तो सब कर लेंगे, आप बस लेट ही रहो। बच्चे ठीक ही कह रहे हैं श्रीमंती, आज तुम आराम ही कर लो। और सुनो, आज अष्टमी का उपवास मत रख लेना। क्यों ना रखूं उपवास? उपवास तो अंदर से होता है, आत्मा से होता है। शरीर बीमार है तो क्या, उपवास तो रख ही सकते हैं ना। कभी तो माना करो। जो चाहे सो करो, मैं तो चला आड़त। अरे नाश्ता तो कर लीजिए, मैं अभी... रहने दो, दोपहर में सीधे भोजन ही कर लूंगा। अन्ना, नाश्ता। देखा, हमारे बच्चे कितने समझदार हैं, अपने अन्ना के लिए नाश्ता भी तैयार कर लिया। बच्चे तो समझदार हैं, लेकिन थोड़ा तुम भी समझदारी निभाना, काम ना करने लग जाना। अरे आप भी बस। सही तो है मेरी तबीयत, बस थोड़ी बहुत देर आराम कर लूं, फिर ठीक हो जाऊंगी। माँ की तबीयत खराब होने पर किसी बच्चे का घर के काम में हाथ बटाने की कहना देखने में साधारण बात हो सकती है,
परंतु दार्शनिक रूप से यदि देखा जाए तो ये बालक विद्या में भविष्य के महादयावान व्यक्ति के प्रकट होने की घटना की वो अभिव्यक्ति थी जो आगे चलकर पूरी मानवता को एक नई दिशा दिखाने वाली थी। लेकिन अभी तो बालक विद्याधर की बालपन की अनूठी घटनाएं घटित होना बाकी थी। अक्का, मैं भैंसों को चराने के लिए ले जा रहा हूँ। नहीं विद्या, तुम वहाँ बहुत शैतानी करते हो। मैं तो कोई भी शैतानी नहीं करता अक्का। हाँ, मुझे सब पता है कितना सीधा है मेरा लाल। अक्का, सच कह रहा हूँ, मैं कोई भी शैतानी नहीं करूँगा। अक्का, आप जाकर तो देखो, कब से नहीं नहाई ये भैंसे। और अक्का, एक भैंस ने मुझसे अभी अभी कहा कि नदी के पास ले चलो। अच्छा, तो भैंस ने तुझसे कहा कि नदी के पास ले चलो। शरारती, मैं सब समझ रही हूँ। तेरा मन कर रहा होगा नदी किनारे जाने का। भैंसों को ले जाने का तो बहाना है। अक्का, ले जाने दो ना। ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी। महावीर और शांता भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और हाँ, भैंसों को अकेला मत छोड़ना। मेरी प्यारी अक्का। भैया, शांता, अरे कहाँ हो दोनों? जल्दी चलो, भैंसों को नदी किनारे ले जाना है। अरे भैया और शांता के साथ कहाँ जा रहा है विद्या? भैंसों को नहलाने। हम भी चले क्या तेरे साथ? हाँ चलो ना, बहुत मजा आएगा। हम सब मिलकर वहाँ खेलेंगे। विद्या, हम खेलने नहीं, भैंसों को नहलाने जा रहे हैं। हाँ भैया, नहलाएंगे भी और खेलेंगे भी। लो, हम आ गए नदी किनारे। अब तुम सब जाओ नदी में। अरे वो देखो, घोड़ा। किधर है घोड़ा? अरे इस तरफ देखना मारुति। हाँ, देख गया घोड़ा। और विद्या देखो, उस घोड़े के पास कोई है भी नहीं। चलना विद्या, वहीं चलते हैं। नहीं विद्या, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तुम चुपचाप सीधे नदी पर चलो, हमें देर हो रही है। वैसे भी अगर अक्का को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। वहाँ चलिए ना भैया, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। और वैसे भी भैंसे काफी समय से नहाई नहीं है, तो उन्हें नहाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। नहीं विद्या, बहुत देर हो जाएगी। अक्का भी इंतजार करेंगी। भैया, थोड़ी सी देर के लिए चलो ना उधर। हाँ भैया, चलो ना। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, बस ज्यादा समय नहीं लगाना। भैया, ये देखो कितना प्यारा घोड़ा है ना। भैया, हमें भी इस घोड़े पे बिठाओ ना। बड़े हो जाओ पहले, तभी इस पर सवारी करना। अभी बहुत छोटे हो तुम। भैया, हमें एक बार बिठा दो ना घोड़े पर। बैठा दो ना भैया, शिव कुमार खुश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पर जल्दी उतरना। वाह, यहाँ बैठकर कितना अच्छा लग रहा है। चलो उतर आओ। भैया, हमें बिठाओ, हमें भी। अच्छा ठीक है, बैठा देता हूँ, पर ज्यादा हिलना नहीं तो घोड़े को परेशानी होगी। अरे विद्या, संभल कर, गिर मत जाना। विद्या, कस के घोड़े को पकड़ लो, उसकी लगाम पकड़ लो। विद्या, गिर मत जाना। अरे विद्या, कहाँ चला गया था? कहीं भी नहीं भैया, जहाँ ये मुझे ले गया था बस वहीं से आ रहा हूँ। तू हमेशा डांट पड़वाने वाले काम क्यों करता है विद्या? कितनी देर हो गई है, अब चल उतर, भैंसों को नहलाना भी है। ज्यादा देर हो गई तो अक्का परेशान होंगी। भैया, आप भैंसों को देखो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है विद्या अब तू? अरे भैया, मैं बस बावड़ी तक जा रहा हूँ, अभी आया। नहीं, अगर अक्का को पता चला कि मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया है तो तुम्हारे साथ साथ आज मेरी भी डांट पड़ेगी। भाई, कोई शैतानी नहीं करूँगा, बस अभी गया और अभी आया। विद्या, विद्या सुन तो। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की।
लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।